79,034 जॉब वैकेंसी सेमीकंडक्टर की फील्ड में आने वाले कुछ सालों में देखे जाने वाली है। ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप माइटी के नाम से भी जानते हैं, उसमें ये सारा स्टैटिक्स बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। 79,034 जॉब वैकेंसीज की बात की गई है कि आने वाले कुछ सालों में ये वैकेंसी सेमीकंडक्टर की फील्ड में देखने को मिलेगी। अब जब 79,000 जो एक बहुत बड़ा नंबर है, ये वैकेंसीज आएंगी, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, तो डेफिनेटली इसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज की इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि इस वैकेंसीज का क्या लॉजिक है, कैसे ये अपॉर्चुनिटी सेमीकंडक्टर्स में आने वाली है, कौन कौन से रीजन में पर्टिकुलरली ये वैकेंसीज देखे जाने वाली है, और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर आपको सेमीकंडक्टर्स में कैरियर बनाना है तो आप कर क्या सकते हैं। खासकर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल आयन के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। वेलकम टू एक्यूमेन। तो सीधे चलते हैं ISM यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्टैटिक्स देखने को मिलता है कि कहाँ कहाँ पे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है और कितना एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस एप्लीकेशन में इसका यूज होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेजर इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर की फील्ड में आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, सानंद और धोलेरा में। सबसे पहले आप देख रहे हैं माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लगभग 22,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये है सानंद गुजरात में। फिर धोलेरा गुजरात में 91,526 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आप देखिए। फिर असम में 27,000, फिर अगेन गुजरात 7,000 करोड़, फिर गुजरात 3,000 करोड़, फिर यूपी 3,000 करोड़, आंध्र प्रदेश में 469 करोड़, उड़ीसा में 2,000 करोड़, उड़ीसा में फिर 1,944 करोड़, फिर पंजाब में 118 करोड़। तो साफ बात है कि गुजरात में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें होने वाला है। अब यहाँ पे खास बात अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट, तो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखिए कि 20,000, 20,000, 26,000, मतलब एक एक प्लांट में अगर आप देखें तो इतनी भारी नंबर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इन सारे नंबर्स को सम अप करें तो सारे नंबर को सम अप करके 79,034 वैकेंसीज यहाँ पे जनरेट होती है। तो जो एम्प्लॉयमेंट की ये वैकेंसीज है या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जैसे ही अगले 4 से 5 साल में सेमीकंडक्टर की फील्ड में डेफिनेटली और प्लांट लगेंगे और इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी प्लांट प्रोजेक्ट है उसमें 79,000 एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट है। डेफिनेटली ये एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिलेगा जो इस एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार होंगे। देखिए, जब मार्केट में जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है तो स्किल वर्कर या स्किल वर्क फोर्स जो टेक्निकली स्किल्ड होता है, इक्विप्ड होता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो सबसे ज़्यादा अच्छे पैकेजेस पे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट बात करें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम करते हैं। सेमीकंडक्टर की फील्ड में इंडिया का विजन है कि ग्लोबल लीडर बने, और इसी वजह से आप देखें तो यहाँ पे लगातार खूब इन्वेस्टमेंट होता ही जा रहा है। यहाँ पे अभी आप देखें तो सेमीकॉन इंडिया 2025 भी अभी रिसेंटली हुआ था। आप अपनी स्क्रीन पे रिसेंटली देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ। जैसे यहाँ पे आप 29 नवंबर 2025 को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेमोक्रेटाइजिंग चिप डिजाइन अमॉन्ग इंडियन यूनिवर्सिटी, इसके पहले 4,500 करोड़ का मोहाली में एक और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान हुआ। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 यहाँ पे देख सकते हैं। PM श्री नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड विद फर्स्ट सेट ऑफ मेड इन इंडिया चिप्स, यानी मेड इंडिया चिप्स पहले से ही, अभी से ही आप देख रहे हैं कि इसमें काफी मूवमेंट है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी विजन है सेमीकंडक्टर की फील्ड में, तो डेफिनेटली काम यहाँ पे आगे बढ़ेगा। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी कैसे है। तो जैसा मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर की फील्ड में स्किल्ड जो वर्कफोर्स होगी और खासकर जो टेक्निकल लोग होंगे, जो अच्छी टेक्निकल एजुकेशन के साथ होंगे, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि जॉब वैकेंसी कम होती है तो कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी उतना ज़्यादा होते हुए नहीं दिख रहा है। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। देखिए, अगर आप लास्ट ईयर की गेट रिपोर्ट देखें, ये गेट की स्टैटिक्स रिपोर्ट है। गेट एग्जाम क्या होता है, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि गेट एग्जाम के थ्रू आप हायर एजुकेशन, IIT, ISC ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। और खासकर
सेमीकंडक्टर, वीएलएसआई, इन सारी फील्ड में अगर आप मास्टर्स करते हैं तो डेफिनेटली ये जो सेमीकंडक्टर में अपॉर्चुनिटी आ रही है इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप गेट रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखें तो जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो बाकी ब्रांचेस जो मेन कोर ब्रांचेस है उसके कंपैरिजन में उतने ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर आप सीएस से इसको कंपेयर करें तो लास्ट ईयर सीएस लगभग 1,70,825 लोगों ने सीएस में गेट एग्जाम दिया था, बल्कि ईसी में देखें तो ये नंबर लगभग लगभग आधा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में देखें तो और कम है। तो जो भी ये ईसी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं जब ये गेट एग्जाम देते हैं तो मास्टर्स में इनको प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। और आगे चल करके जब सेमीकंडक्टर में ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी तो डेफिनेटली जो लोगों ने सेमीकंडक्टर की फील्ड में या रिलेटेड फील्ड में हायर एजुकेशन किया होगा उनको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। ये बिल्कुल एक लॉजिकल मेरे को लगता है कि प्रपोजिशन है। इस साल की गेट की बात करें तो केवल सीएस और सिविल दो ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें गेट पेपर दो शिफ्ट में हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस सीएस और सिविल की फील्ड में है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब ब्रांचेस में एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। मतलब एस्पिरेंट इस बार भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो स्टूडेंट आने वाले समय में 2026, 27, 28 में पास आउट होने वाले हैं, अगर आप इन ईयर्स में गेट एग्जाम को अच्छे तरीके से परस्यू करते हो, उसकी तैयारी करते हो, उसको तैयारी करने के बाद अगर आप गेट एग्जाम निकाल लेते हो और उसके बाद अगर आप किसी भी आईआईटी या एससी से इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड फील्ड में एमटेक करते हो तो आपको जॉब की परेशानी आगे फ्यूचर में नहीं होने वाली और जॉब के साथ अच्छा एक सैलरी पैकेज भी मिलना आपको होगा, क्योंकि जॉब्स ज़्यादा है, स्किल्ड लोग कम हैं। और ये चीज़ आप आज की डेट में देख भी सकते हैं कि अगर आप आईआईटीज़ की वेबसाइट पे देखें तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सेमीकंडक्टर की फील्ड में चल रहे हैं। आईआईसी बैंगलोर में भी कुछ करिकुलम में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो डेफिनेटली ये जो प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आईआईटीज़, आईएससी होते हैं, ये हमेशा फर्स्ट मूवर्स होते हैं। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में जो एक सबसे बड़े कोलैबोरेटर्स हैं वो ये प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इवन जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके बहुत सारे एमओयू भी रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो रहे हैं। तो अगर आप 2027, 28, 26 में पास आउट होने वाले हैं तो गेट की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। और डेफिनेटली आपके कैरियर में अगर कोई चीज़ गारंटी कर सकती है कि एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी की जॉब, तो सेमीकंडक्टर फील्ड में जो रिवॉल्यूशन आ रहा है उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप जरूर कमेंट में लिखें, कोई क्वेरी हो तो हमें बताएं, डेफिनेटली हम आपको उसके लिए गाइड करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।